मैं हूं अर्पिता आर्या। वो यमुना जो यमुनोत्री से निर्मल होकर निकलती है, लेकिन दिल्ली आते ही दम तोड़ देती है, एक नाले में बदल जाती है। इसकी सांसें फूलने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो ये नदी कभी भी दम तोड़ देगी। ये यमुना जिसके जल में लाल किले की परछाई दिखती है, यमुना जो मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के पांव पखारती है, वो यमुना जिसमें ताजमहल का अक्स दिखता है, लेकिन दिल्ली आते आते इसकी काया कुरूप हो जाती है। ये यमुना समय के संतोप को झेल रही है और कोस रही है उस समय को जिस समय में उसने दिल्ली से गुजरने का रास्ता चुना, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी इसे साफ और स्वच्छ रखने की थी, उन्होंने यमुना के किनारे से किनारा कर लिया। यमुना मैया की, यमुना मैया की। आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगाऊंगा। सारे वादे धूल धूसरित हो गए, काले पड़ गए यमुना की जल की तरह। सारे इरादे बह गए इसी यमुना में नाले का पानी बनकर। यमुना के साफ होने की सारी उम्मीदें बह गई इसी गंदी यमुना के जल में। पिछले कुछ वर्षों में यमुना रोज के रोज मरी है तिल तिल। किसी ने यमुना की सुध नहीं ली और यमुनोत्री से निकला निर्मल जल दिल्ली तक आते आते नाला बन गया। पहले की यमुना में आज की यमुना में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। पहले निर्मल जल होता था, इसी जल से हम खाना बनाते थे। गर्मियों के टाइम बदबू आने लगती है, पास में हम बैठ नहीं सकते यहाँ पर क्या करें, मजबूरी में है। यमुना जी मैया स्वस्थ हो जाए, जैसे गंगा जी है, बनारस है, ऐसे हो जाए, प्रयागराज ऐसी हो जाइए, तो यही है मेन 50 से 70% यमुना का मुद्दा, जिससे केजरीवाल सरकार को गिराया गया है और केजरीवाल सरकार नहीं आई दिल्ली के अंदर, वो इसी की वजह से नहीं आई है। अगर वो यमुना साफ कर देता तो कोई दुनिया की ताकत नहीं थी उसे रोक देती मुख्यमंत्री बनने से। यमुना को गंदा करना एक ऐसा पाप है जिसकी सजा शायद हमारी बहुत सारी पीढ़ियां भुगतेंगी। जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी, खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। में मुझे बता दीजिए कि कौन से ऐसे 5 सुधार हैं जो हो जाने चाहिए और यमुना जो है वो साफ हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहूंगा कि ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये यमुना पे कर रहे हैं और हम किसी एयर कंडीशन स्टूडियो में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जमीनी हकीकत जो है इसको दिखाना और समझना और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। आपने बात करी अभी एसटीपी प्लांट की,
दिल्ली में 37 एसटीपी प्लांट बताए जाते हैं, जिनमें से 17 प्लांट तय मानकों के ऊपर उतरते हैं। अच्छा, लोगों के हिसाब से आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे, वो क्या ऐसा करे जिससे वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें? देखिए, मेरे ख्याल से महाकुंभ जो है वो एक प्रतीक है ये बताने का कि अगर नदियां जो हैं वो इस देश के लिए क्या कर सकती है, और यमुना को गंदा करना एक ऐसा पाप है जिसकी सजा शायद हमारी बहुत सारी पीढ़ियां भुगतें। फिलहाल यमुना की स्थिति क्या है? आप तो क्योंकि और इंसान के जीवन में कितना असर ये डालती है वो भी आप मुझे समझाइए। आप, मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत कुछ है जिससे समझ पाएंगे हम शायद कि स्थिति है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत चीजें तो हम इस पे नहीं बता सकते, जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी, खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं, और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जैसा अभी देख रहे थे कुछ लोग इसके अंदर नहा रहे थे, तो अगर पानी में देखिए ज्यादातर आम लोग पीने के लिए क्या चेक करते हैं कि टीडीएस चेक कर लेते हैं। हम अपने घर पे भी आरओ वाटर को भी टीडीएस चेक कर लेते हैं, तो टीडीएस अगर हम इस पानी की चेक करें, अगर हम यहीं से ये सैंपल लेते हैं, तो हालांकि आप कलर तो देख ही पा रहे हैं इस पानी का देखने से ही फिजिकली, पर टीडीएस के लिए जैसा हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का एक हमारे पास टीडीएस चेक करने का मीटर होता है। इस मीटर के जरिए हम ये देख सकते हैं कि पानी कितना एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो जैसे ये टीडीएस मीटर है, ये इसको हम इस पानी के अंदर जैसा हम डाल रहे हैं, और इसके बाद इसकी रीडिंग, इसकी हम रीडिंग इसको जी एक बार रीडिंग लेने के बाद देखते हैं, तो लगभग 700 के करीब टीडीएस आ रहा है ना। तो अब जो WHO की बात करें या हमारे लिए जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है वो 50 से लेके 150 तक वो ठीक माना जाता है, तो जबकि 700 के करीब इसका वैल्यू है। ये तो सिर्फ हम टीडीएस बता पा रहे हैं, पर इसके अलावा भी और कई तरह के आपके मेटल्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कि आपके अंदर कैडमियम है, क्रोमियम है। जी ये टीडीएस है। टीडीएस जो पीने का पानी होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसका एक बार दोबारा आपको ये पानी के अंदर हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने ये यमुना के पानी से ही सैंपल को लिया है, लगभग इसमें 700 से ज़्यादा की इसमें रीडिंग आ रही है। तो ये जैसा हम देखेंगे तो ये आपको पीने के लिए आपको मैक्सिमम ये देखिए 700 के करीब इसके अंदर रीडिंग आ रही है, जो कि पीने के लिए सुरक्षित पानी 150 तक अगर आपका हो तो आप उसको पी सकते हैं। एक दौर था, अभी मैं क्योंकि यहाँ लोगों से भी बात कर रही थी, वो बताते हैं यहाँ पे सिक्के डाल दो, लोग आते हैं, वो दिख जाया करता था, लोग इसी पानी को पी लिया करते थे। और हमने क्या दिया है अपने आने वाली जनरेशन को कि हम टीडीएस इतना देकर जा रहे हैं कि इंसान इसके किनारे रह तक नहीं सकता। और इसके लिए तो ये कहते हैं यमुना के लिए कि पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि यमुना में अगर आप डुबकी लगाएंगे तो मौत का भय खत्म हो जाएगा। आज की डेट में आप भी पानी उठा रहे थे तो आप भी सोच रहे थे कि हाथ ना टच हो जाए, तो अब कुछ हालत ऐसी हो गई है यमुना की कि लोग पहले डुबकी लगाया करते थे और अब इसमें हाथ तक डालना सही नहीं समझते, क्योंकि आप खुद ही टीडीएस देख रहे हैं। सर हाँ बिल्कुल, जैसा आपने बताया पानी की सफाई के बारे में, तो क्योंकि हम कोविड के समय भी ग्राउंड लेवल पर ज्यादातर रहते थे, तब देखते थे उस समय भी खैर पानी क्लीन हमें नजर आता था। जैसा अभी तो बिल्कुल एकदम नदी तो नहीं, बिल्कुल नाले जैसा पानी यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा जैसा हमने बताया कि ये तो चलिए आपने मोटे तौर पे इसका टीडीएस देख लिया, इसके अलावा पानी के अंदर इतने तरह के मेटल्स होते हैं। अभी जैसा हम अमोनिया की कुछ दिनों से जैसा डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो ये जब अमोनिया आपके पानी के अंदर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो भी अगर किसी भी तरह से उसके पीछे क्या वजह है अमोनिया? उसकी वजह से केमिकल आपके कई तरह की इस तरह की फैक्ट्रियां वहां से निकलने वाला अमोनिया का सीधा रिश्ता, अमोनिया का ज्यादातर उसमें रिश्ता हमारा ये फैक्ट्री से निकले हुए जो केमिकल्स निकला हुआ ज्यादातर उसका रिश्ता उसी से है। इसके अलावा जैसे अभी हम बात बहुत सारी जगहों पर जो ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं तो उनके लिए कुछ तय मानक होते होंगे ना कि अगर आपकी नदी है तो आप कितना डाल सकते नहीं डाल सकते, इसका मतलब दिल्ली में यहाँ पर ये फॉलो नहीं होता है। ट्रीटेड वो ट्रीट होना चाहिए। तो आप जब भी पानी, जिम्मेदारी उन औद्योगिक वालों की है या सरकार वो करके देगी? सरकार को उसको इंश्योर करना है, बाकी उद्योग की वो जिम्मेवारी है बिल्कुल कि वो उसको ट्रीट करके ही उसके अंदर डालेंगे। और जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जैसा अभी हम देख रहे हैं कुछ पक्षी वगैरह, पर इसके अलावा भी एक लाइफ है अंदर, मछलियों की, फिश की बात करते हैं, मछलियां नाले में रहती हैं वो बिल्कुल 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 वो आपकी बची नहीं है मछलियां, तो उसके लिए भी फिर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, घुलनशील ऑक्सीजन,
वो लेवल भी नहीं है, क्योंकि कई तरह के इसमें अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, तो उस तरह की ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है। सर मैम आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, ये झाग वाले पानी की तो बड़ी चर्चाएं रहती हैं और ये उस समय जब हमारा छठ का कार्यक्रम रहता है तब तो बहुत ज्यादा झाग, ये झाग की वजह क्या है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? क्या ये मतलब मानक और ज्यादा पानी के खराब हो जाते हैं इसलिए झाग आता है, या वो मौसम से लेना देना है इसका? मैम ये जो झाग आता है बेसिकली किस लिए, जब जो हाउसेस में जो डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं जी, और जो सोप्स यूज़ करते हैं उससे झाग, उसके अंदर फॉस्फेट्स और सल्फेट्स हम शैम्पूज यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मतलब मैं अगर शुरू से अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूं, वजीराबाद पे जैसे यमुना एंटर करती है वहाँ से पानी जो है हारदोई या नांगलोई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है, जो कि हमारे पीने के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ से पानी जो है पीने वाला खत्म कर दिया जाता है और नजफगढ़ ड्रेन जो कि पूरा वेस्ट दिल्ली का जो सारा वेस्ट वाटर ला रही है, लगभग 70% पोल्यूशन लोड जो है वहाँ पे एंटर कर जाता है यमुना में। तो बेसिकली आपका फ्रेश वाटर निकाल लिया गया और हम लोगों ने वेस्ट वाटर इसके अंदर डाल दिया, राइट। और ये सिर्फ उतना जितना सीवर लाइन कनेक्टेड है, तो इसके अंदर जितने भी आपके साबुन, शैम्पूज या नहाने का या जितना भी डिटर्जेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, सर्फ वगैरह, उसका जो पानी आता है वहाँ पे जब पानी प्रेशर से गिरता है, जब पानी आप प्रेशर से गिराएंगे तो फोम बनता है, राइट। आप जब बाल्टी में पानी को सर्फ को डाल के मिक्स करते हैं तो फोम बनता है। बस वही एक प्रोसेस वहाँ पे, क्योंकि पानी प्रेशर से वहाँ गिर रहा है। लाइकवाइज ओखला बराज पे जो ज़्यादा इशू आते हैं, कालिंदी कुंज वाले बराज पे, वहाँ पे पानी आके प्रेशर से गिर रहा है, तो प्रेशर से गिरने की वजह से जो फोमिंग, जो साबुन जो मिक्सिंग होती है तो फोमिंग प्रोड्यूस होती है। सो मेजरली वही रीज़न है। तो जो म्यूनिसिपल सीवेज आ रहा है, अनटैप्ड जो अनट्रीटेड सीवेज आ रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे परेशानी आ रही है। यमुना के लिए कि पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि यमुना में अगर आप डुबकी लगाएंगे तो मौत का भय खत्म हो जाएगा। आज की डेट में आप भी पानी उठा रहे थे तो आप भी सोच रहे थे कि हाथ ना टच हो जाए, तो अब कुछ हालत ऐसी हो गई है यमुना की कि लोग पहले डुबकी लगाया करते थे और अब इसमें हाथ तक डालना सही नहीं समझते। भारत में करीब 7.5 करोड़ लोग यमुना पर निर्भर हैं। दिल्ली का 90% घरेलू वेस्ट वाटर यमुना में गिरता है। यमुना नदी भारत में 1376 किलोमीटर तक बहती है। यमुनोत्री से शुरू हुई ये नदी संगम में जाकर मिलती है। दिल्ली में यमुना 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पल्ला से वजीराबाद तक करीब 26 किलोमीटर के दायरे में कोई नाला नहीं आता। 2000 के आसपास यमुना का पानी साफ था, हम इस पानी को पीते थे। उससे पहले पानी साफ था? हाँ, पानी पीते थे। जब से आबादी दिल्ली में बढ़ा है और जितने 10-12 नाले ज्वाइंट हैं, सब तो जमुना में हमारा, उसी नाले के थ्रू जमुना का हाल बुरा हो रहा है माता रानी के। तो यहाँ रहने में क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं? देख रहे हो कि मेरा आँख से पानी चलता रहता है, पानी लगातार निकलता रहता। हाँ बराबर। और थोड़ा और गर्मी पड़ेगा ना तो इसकी बदबू उठता है हवा के द्वारा। बदबू तो अभी भी ऐसा है कि यहाँ पर ऐसे बैठना ऐसा लग नहीं रहा कि आप यमुना में, ऐसा लग रहा है किसी नाले के पास बैठे हैं। अभी थोड़ा दिन बाद और यहाँ पे बदबू उठेगा और नाला बन जाएगा, काला होगा। चाहे देर होने से पहले आओ, समय में हम आप जाग जाएं, समय पे हम आप जाग जाएं। कैमरामैन संजय पवन के साथ अर्पिता आर्या, आज तक।